विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी, आपको हिंदी की बुक निकालनी है। हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन से व्यंजन देखे थे बच्चों? व्यंजन र से रस, व्यंजन ल के बाद आता है ल से बनता है लड़की। और उस दिन हमने तीसरा व्यंजन क्या देखा था? व से वन यानी कि उसे कहते हैं जंगल। आज हम सीखने वाले हैं उसके आगे का व्यंजन श। व्यंजन श से क्या बनता है? शहनाई बनती है, शलगम बनता है। तो वो व्यंजन हम आज सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर निकालना है 54। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपको इनकम्प्लीट व्यंजन दिए हैं वो हम सबसे पहले लिखते हैं। श से शलगम, इस तरह से आपको बोलते जाना है। हम सबसे पहले तो यहाँ पे श जो हमें लाइन दी है उतना हम ट्रेस कर लेते हैं। बाद में हम यहाँ पे उसको नीचे तक ले जाते हैं और यहाँ पे 1 स्टैंडिंग लाइन करनी है। और जितनी हमने स्टैंडिंग लाइन की उतनी ही जगह पे हमें 1 ऊपर स्लिपिंग लाइन बनानी है छोटी सी। तो ये हमने क्या बनाया? श से शलगम। इस तरह से उसको आपको ट्रेस करना है। जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना है। श से शलगम, श से शलगम। और आगे हम देखते हैं श, तो उसको भी हमें ट्रेस करना है। श से शलगम। बच्चों, श से और क्या क्या बनता है? श से बनती है शहनाई। श से क्या बनती है? शहनाई, जो कि आपने बारात में भी देखी होगी। श से और बनता है शरबत। आपको शरबत लिखना है तो ये श का इस्तेमाल करना होगा। श से हमने क्या सीखा? शलगम, शरबत और शहनाई। तो बच्चों, ये जो बाकी की 2 लाइन है वो भी आप ट्रेस कीजिए। तो ये बाकी की जो 2 लाइन है वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। आपने भी ये 4 लाइन ट्रेस कर ली होगी। अब हम बाकी की 3 लाइन है वो लिखने के लिए दी है, जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और सर्कल बनाना है। सर्कल को बना के उसको नीचे तक ले जाइए। क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लिपिंग लाइन। ये हमने क्या बनाया? श से शलगम, श से शलगम। आपको श से शरबत लेना है तो आप वो भी बोल सकते हैं। और ये बोलते बोलते पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। बाकी की 2 लाइन है वो भी आपको इस तरह से लिखनी है। तो ये पूरा पेज इस तरह से आपको भी कंप्लीट करना है। हमने श सीखा, तो श के बाद व्यंजन आता है स। इसके लिए आपको पेज नंबर 55 पे आना है। यहाँ पे है व्यंजन स से बनता है षटकोण। षट का मतलब होता है, क्या होता है? 6। षट यानी कि 6। तो यहाँ पे आपको ये जो षटकोण बताया गया है, हेक्सागोन, उसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 और 6, इसीलिए इसको षटकोण कहते हैं। अब हम क्या बोलते जाएंगे? श से षटकोण। सबसे पहले तो आपको जैसे प बनाते हैं उस तरह से बनाना है और बीच में क्रॉस लाइन बनानी है और ऊपर स्लिपिंग लाइन। तो ये क्या बना? षटकोण। श से षटकोण। ये हमने व्यंजन श लिखना सीखा। श से षटकोण। इस तरह से आपको बोलते जाना है और ये लिखते जाना है, ट्रेस करते जाना है। श से षटकोण, श से षटकोण। आपकी बुक में आगे दिए हैं मिश्रित व्यंजन, उसमें आपको उसके 3 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। श से षटपद, पद यानी कि पैर और षट यानी कि 6। देखिए, इसके पाँव आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके 6 पाँव जो है, इसलिए इसका नाम पड़ा है षटपद। इसे आप खटमल भी कह सकते हैं। यहाँ पे है षटकोण। षटकोण यानी कि इसकी 6 यहाँ पे लाइन है, इसीलिए इसको षटकोण कहा जाता है। और यहाँ पे आपको 6 लिख के दिया है हिंदी में, तो उसको हमें नाम देना है तो कहते हैं षट। तो ये 3 एग्जाम्पल देखे हमने। श से बनता है षटपद, षटकोण और षट। अब हम पेज में आते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेस करते जाना है। आपको ट्रेसिंग के लिए 4 लाइन दी है, वो भी आपको इस तरह से बोलते हुए लिखते जाना है। श से षट, या तो श से षटकोण, या तो क्या कहना है आपको? श से षटपद। तो बच्चों, ये बाकी की 2 लाइन है वो भी आप ट्रेस कीजिए।
तो इस तरह से ये दोनों लाइन आपको ट्रेस करनी है। अब आगे हम इसको लिखना सीखते हैं। जो हम फर्स्ट लाइन है वो हमें लीव कर देनी है और सेकंड लाइन है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इस तरह से जैसे आप यू बनाते हैं इंग्लिश में उस तरह से यू बनाइए और उसको नीचे तक ले जाइए। यहाँ पे क्रॉस लाइन और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। ये श बन गया। श से हमने क्या बनाया? षटकोण। श से षटकोण। षटकोण को इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोन। श से षटकोण। तो बच्चों ये इस तरह से आपको श लिख के पूरा पेज कंप्लीट करना है। यहाँ पे व्यंजन श भी कंप्लीट होता है। हमने व्यंजन श, शरणायनो श यानी कि श से सलगम, श से षटकोण दो व्यंजन देखे। अब तीसरा जो स है वो हम लिखते हैं व्यंजन स। यहाँ पे कौन सा श दिया है? स से बनता है संतरा। पेज नंबर 56 पे हमें स लिखना है। सबसे पहले हम जैसे र बनाते हैं उस तरह से र बना देना है। बीच में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर भी स्लीपिंग लाइन बनानी है। ये क्या बना? स से संतरा। स से संतरा। तो फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट कर ली। हम आगे ट्रेस करते हैं। स से संतरा। आपने संतरा खाया ही होगा, उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा मीठा, उसे कहते हैं संतरा। आप यहाँ पे पिक्चर में भी उसे देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हम आगे देखें तो स से 3 एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से? स से साइकिल। यहाँ पे साइकिल का पिक्चर दिया है। स से साइकिल, स से संतरा और स से दिया है लास्ट एग्जाम्पल सड़क। सड़क यानी कि रोड, रास्ता। स से साइकिल, संतरा और सड़क 3 शब्द यहाँ पे आपको दिए हैं जो कि आप बोल के इसको बोल के भी लिख सकते हैं। बच्चों ये बाकी की जो ट्रेस करने बचे हैं वो आपको अभी ट्रेसिंग करना है। तो ये चारों लाइन आपको इस तरह से ट्रेस करनी है। आगे हम उसको लिखना सीखते हैं। यहाँ से 1 लाइन आपको लीव करके सेकंड लाइन पे हमें इस तरह से लिखना है। इस तरह से लिख के यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाना है और उसको क्रॉस लाइन में इस तरह से नीचे तक लेके आना है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से श बनता है। स संतरानो स। हमें इसको हिंदी में क्या कहना है? श से संतरा। क्या कहना है बच्चों? स से संतरा। या तो आप स से साइकिल भी बोल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आपको बोल बोल के इसको लिखते जाना है और पूरा पेज स लिख के कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपको भी ये पूरा पेज स इस तरह से लिख के कंप्लीट करना है। हम आगे देखते हैं व्यंजन स के बाद आता है व्यंजन ह। कौन सा व्यंजन आता है बच्चों? ह। ह से हाथी। पेज नंबर 57 पे आपको व्यंजन ह दिया है और उससे शब्द यहाँ पे एग्जाम्पल का दिया है हाथी। ह से हाथी, हाथी यानी कि एलिफेंट। अब हमें यहाँ पे ह कंप्लीट करना है। सबसे पहले इतनी सी छोटी आपको लाइन बनानी है। जैसे आपको स्टैंडिंग लाइन छोटी सी डैश करना है उस तरह से आपको करना है। बाद में स्लीपिंग लाइन और उसको यहाँ पे जो सेकंड लाइन है हमने फर्स्ट लाइन तो लीव ही करनी है, सेकंड लाइन में इस तरह से आपको कर देना है सबसे पहले। बाद में यहाँ से स्टार्ट करके उसको इस तरह से बनाना है। इसको यहाँ से लेके नीचे तक ले आना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ये हमने बनाया हो यहाँ से लेके यहाँ तक और उसको नीचे से लेके इसको क्रॉस यहाँ पे नीचे तक ले जाना है। ऊपर स्लीपिंग लाइन ये हमने ह बनाया। ह से हाथी। ह से क्या बनता है बच्चों? हाथी। ह से हिरन भी बनता है, हिरन यानी कि डियर। ये फर्स्ट लाइन आपको इस तरह से कंप्लीट करनी है। हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर दिए 1 यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा होगा? इतना। बाद में उसको सेकंड यहाँ पे दिया है कि सेकंड स्टेप आपका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। बाद में 3 थर्ड स्टेप कौन सा होगा? इसको यहाँ से लेके क्रॉस लाइन बनानी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। 4 नंबर है स्टेप आपका स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से ह बनता है। ह से हमें क्या क्या बनता है वो हम नेक्स्ट पेज हम पहले के आगे जो हमें मिश्रित व्यंजन दिए है उसमें देखते हैं।
देखिए हम यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देखें तो ह से बनता है हिरन, ह से हाथी और ह से हाथ। हाथ यानी कि हैंड, जिससे अभी आप लिख रहे हैं तो वो इसके लिए हाथ का इस्तेमाल होता है। तो उसका जो फर्स्ट शब्द है वो होता है ह, यानी कि अभी हम व्यंजन सीख रहे हैं ह, तो ह से बनता है हाथ, हाथी और हिरन। तो ये तीनों शब्द है वो आप बोलते हुए यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो ट्रेसिंग वाला पेज है उसमें आ जाते हैं। हमें ह बोलते हुए क्या बोलते जाना है। ह से हिरन, ह से हाथ, या तो आप ह से हाथी भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये बाकी की 2 लाइन है वो भी आप ट्रेस कीजिए। तो ये चारों लाइन ट्रेस हो गई, आपने भी ट्रेस कर ली होगी। अब हम नीचे इसको लिखना सीखते हैं। फर्स्ट लाइन लीव कीजिए, यहाँ पे छोटी सी इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाइए, उसको स्लिपिंग लाइन बनाइए और उसको इस तरह से नीचे तक लेके आइए। बाद में यहाँ से उसको लेके जाना है और यहाँ पे क्रॉस लाइन बनानी है और ऊपर स्लिपिंग लाइन। तो ये हमने बनाया ह। एक बार फिर से हम इसको लिखते हैं। इस तरह से बनता है ह। से क्या बनाया हमने, हिरन। ह से बनता है हिरन, या तो ह से आप हाथी भी बोल सकते हैं। बाकी की जो लाइन है वो आपको इस तरह से ह लिख के कंप्लीट करनी है। व्यंजन ह वो भी हमने 3 लाइन लिख के कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे। हमने सीखा व्यंजन श से शलगम, व्यंजन स से षटकोण। नेक्स्ट व्यंजन आता है स से संतरा। और लास्ट हमने आज व्यंजन सीखा ह, व्यंजन ह से हाथी। तो बच्चों आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 तक ह तक लिख के कंप्लीट करना है और उसको लर्न भी करना है।